यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और इस लेक्चर में आज हम यहाँ जानेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किस तरह के क्रिटिकल कमेंट्स किस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया है। देखिए, दिस लेक्चर इज वर्थ वॉचिंग बिकॉज किसी ऑथर को जब हम पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में ये जानना जरूरी है कि किस किस ने उनको क्या कहकर, क्या पॉजिटिव नेगेटिव उनके लिए कमेंट कहे हैं, किस तरह से उन्हें से क्रिटिसाइज किया है। इस लेक्चर को मैंने कंपाइल किया है सारे जितने भी क्रिटिसाइज किए हैं, जितने भी ऑथर ने उन्हें, तो कोशिश की है कि सबको एक साथ आपको आपके सामने प्रोवाइड करूं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि आ मोरल यूनेक, ये कहा है पीवी सैली ने। आ मोरल यूनेक, नैतिक रूप से नपुंसक, ये बात कही है पीवी सैली ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। अब देखिए, यहाँ पे पीवी सैली का एक और कमेंट है, वो ये है कि वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ वंडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू दैम। कि वर्ड्सवर्थ क्या थे? हार्डली अ मैन, पर वो क्या थे? एक वंडरिंग स्पिरिट थे। तो उनको क्या कह दिया भाई? वर्ड्सवर्थ को उन्होंने वंडरिंग स्पिरिट कह दिया। किसके साथ? विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स के साथ। तो उनकी अपने ही एडवेंचर्स, अपने ही स्ट्रेंज, अजीबोगरीब एडवेंचर्स हुआ करते थे। एंड नो एंड टू दैम, और उनके जो एडवेंचर्स हैं, स्ट्रेंज एडवेंचर्स हैं, उनका कोई एंड नहीं है। तो इस तरह का क्रिटिकल कमेंट पीवी सैली ने उनके लिए कहा है। अब यहाँ देखिए कि इम्पोर्टेंट एक और कमेंट है, और जो कि पोइट्री की डेफिनेशन को लेकर है, और ये कहा है किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के लिए कहा है क्या? कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड टेक्स इट्स ओरिजिनलिटी फ्रॉम इमोशंस और रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कि पोइट्री क्या है? कि लगातार जो बहने वाले, स्पॉन्टेनियस, बिना रुके लगातार बहने वाले जो पावरफुल इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो हैं। और क्या होते हैं कि ये टेक्स आते हैं इट्स ओरिजिनलिटी, कब? फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम इमोशंस। और कब? जो कि रिकलेक्ट होते हैं, फिर से दोहराए जाते हैं, कब? इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये वाली बात पोइट्री की डेफिनेशन दी है किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और जबकि यहाँ देखो आगे कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो इनकी फिलोसफी है, प्रोफाउंड फिलोसफी है, इसको क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है, इसको रिजेक्ट कर दिया। और किसने इस बात को रिजेक्ट किया? इस बात को रिजेक्ट कर दिया है टी.एस. इलियट ने। वो कहते हैं कि ऐसा है नहीं, कि ऐसा नहीं है कि जो पोइट्री है कि तब मतलब आएगी कि इमोशंस जो है तब ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट होते हैं। इस बात को उन्होंने नकार दिया, इस बात को उन्होंने, किसने? रिजेक्ट कर दिया। उनकी इस पोइट्री की डेफिनेशन को, उनकी थ्योरी को टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज किया है। टी.एस. इलियट का एक और कमेंट है क्या? कि टी.एस. इलियट कहते हैं कि नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी टू हिज ओन पोइम्स। इस तरह से भी उन्होंने, टी.एस. इलियट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ तो क्या करते हैं, तो उनकी खुद की थ्योरी जो है वो अपनी पोइम में उसको तो प्रैक्टिसाइजिंग करते ही नहीं है, प्रैक्टिस करते ही नहीं है, मतलब उनकी थ्योरी उनकी पोइम्स में नहीं दिखाई देती। यहाँ हम देखते हैं क्या कि एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और नथिंग। तो यहाँ एक ये जो रिमार्क किया है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद के लिए कहा है। और क्या कहा है कि एवरी ग्रेट पोइट, जो महान पोइट होते हैं, वो क्या होते हैं? वो कुछ सिखाते हैं, वो टीचर होते हैं। और आई विश, वो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है क्या? आई विश टू बी कंसिडर्ड, कि भाई मुझे समझा जाए, मुझे कंसीडर किया जाए, किस तरह से? एज अ टीचर और नथिंग। या तो मुझे टीचर समझा जाए और मुझे कुछ इसके अलावा कुछ और उपाधि ना दी जाए और किसी एडजेक्टिव से ना नवाजा जाए, मुझे टीचर समझा जाए और एज नथिंग, और कुछ भी नहीं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। तो ये किसने कहा है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ट अ प्रिंसली थ्रोन और हम्बल ट्रुथ बाय रॉबर्ट बर्न्स। तो यहाँ पे देखो, एक ये राइटर हैं रॉबर्ट बर्न्स,
और इनसे इन्होंने सीखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनसे लर्न किया है दैट कि जो वर्ड्स है, जो पोइट्री है, वो क्या बिल्ड कर सकते हैं, एक प्रिंसली थ्रोन, है ना, और हम्बल ट्रूथ, एक सच्चाई को, जो कि सच्चाई दिखाई नहीं देती, इस तरह की सच्चाई को, हम्बल ट्रूथ जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। आगे कहते हैं, आगे पॉइंट है क्या कि विलियम वर्ड्सवर्थ टीचर, कौन, विलियम टेलर, इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज। तो इनके जो टीचर हैं विलियम टेलर, उन्होंने इनको क्या किया है, इंस्पायर किया है, किस लिए, कंपोज करने के लिए। तो ये कौन है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के टीचर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स हम देखते हैं क्या कि विलियम वर्ड्सवर्थ इन्फ्लुएंस, प्रभावित होते हैं किससे, बाय पॉलिटिकल जस्टिस। ये एक बुक का नाम है जो कि लिखी है किसने, गॉडविन ने, आई थी 1798, है ना। तो 1798 ये टाइम पीरियड आपको पता है कि फर्स्ट टाइम लिरिकल बल्लड पब्लिश्ड होते हैं इस टाइम में। तो तभी इनकी जो बुक है पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि गॉडविन की है, आती है, इससे बड़े ज़्यादा ही ये प्रभावित होते हैं। आगे हम देखते हैं कि माइकल बॉपी वॉज हिज पॉलिटिकल टीचर। उनके पॉलिटिकल टीचर कौन थे, तो माइकल बॉपी थे। पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, कि अब भाई यहाँ ये साधारण सी बात करते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा हम्बल हैं, और क्या कहते हैं कि पोइट एक इंसान है, और किस तरह का इंसान, कि भाई जो लोगों से ही बात करता है, ऐसे नहीं कि कोई देवता, कोई स्पिरिट, कोई आत्मा, उनसे बातें करता है। तो वो इतना सिंपल लिखता है, खुद में ही इतना सिंपल है कि पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये बात कही है किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके लिए पॉइंट है क्या, कि विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर्ड टू स्पेंसर और एडमंड स्पेंसर। क्या इन्होंने इसको रेफर किया है, एडमंड स्पेंसर को, कि ब्रदर, इंग्लिश एंड फ्रेंड। ये बड़ा ही अच्छा उनका क्रिटिकल कमेंट है, और किसके लिए, जो इस एडमंड स्पेंसर रहे हैं। अब एडमंड स्पेंसर से आपको फेरी क्वीन याद आ रहा होगा, स्पेंसरियन सोनेट्स याद आ रहे होंगे, है ना, उनकी एक फॉर्म है। स्पेंसरियन स्टेंजाज याद आ रहे होंगे। और एडमंड स्पेंसर को कहते हैं क्या, पोइट, है ना, कवियों का भी कवि। क्यों, क्योंकि उनकी वर्सिफिकेशन की जो क्वालिटी है, किस तरह से जो लिखा करते थे, लयबद्ध लिखा करते, पोइट्री लिखा करते थे। और इंग्लिश पोइट्री में, इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत ही बड़ा क्या है, कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। तो ये इनके लिए, एडमंड स्पेंसर के लिए कहते हैं क्या, ब्रदर, इंग्लिश एंड फ्रेंड। तो इनको ये अपना फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि भाई ग्रेट पोइट जो है वो क्या होते हैं, टीचर होते हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि उनको कंसीडर एज अ टीचर किया जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो जो वर्ड्स है ये लर्न करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ लर्न वर्ड्स कहाँ से, ये उन्होंने सीखा कि जो वर्ड्स हैं, है ना, जो पोइट्री है, बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन और हम्बल ट्रूथ। और ये किससे सीखा, रॉबर्ट बर्न से। उनके जो टीचर रहे हैं विलियम टेलर, उन्हें इंस्पायर करते हैं पोइट्री कंपोज करने के लिए, लिखने के लिए, है ना, कंपोज करने के लिए। और विलियम वर्ड्सवर्थ इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं किससे, ये गॉडविन के द्वारा लिखा हुआ एक वर्क है पॉलिटिकल जस्टिस, उससे, जो कि 1798 में आते हैं। इनके पॉलिटिकल टीचर माइकल बॉपी रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट एक मैन है जो कि क्या करता है, स्पीकिंग टू अ मैन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि एडमंड स्पेंसर, उनको वो रेफर करते हैं, उनको कहते हैं क्या, ब्रदर, इंग्लिश एंड फ्रेंड। और जो कि कौन है, उनको एक और उपनाम से जाना जाता है क्या, पोइट। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यहाँ ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एस.टी. कॉलरेज क्रिटिसाइज करते हैं उनको फर्स्ट टाइम, और उनकी थ्योरी को, किसको, पोएटिक डिक्शन। पर पूछ ये लिया जाता है कि पोएटिक डिक्शन को एस.टी. कॉलरेज ने क्रिटिसाइज किया, पर किसने इसको डिफेंड किया। तो देखिए उनके ही ये कलीग रहे हैं, कलीग नहीं, कंटेम्पररी रहे हैं, और उनके कॉलेज मेट रहे हैं। कौन, गैरोड उनकी थ्योरी को
डिफेंड करते हैं। तो गैरो डिफेंडेड हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। तो यहाँ याद रखना है कि एसटी कॉलरिज ने उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, डिफेंड किसने किया, डिफेंड किया गैरोल्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज एसेंशियली मिस्टिकल। ये बात किसने कही है कि उनकी जो पोइट्री है जो आवश्यक रूप से एसेंशियली कैसी है, रहस्यमयी है, मिस्टिकल है। तो ये बात किसने कही है, तो ये बात भी किसने कही है, गैरोल्ड ने कही है। गैरोल्ड ने कही है, GARROD गैरोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं WJ लॉन्ग। अब जैसे ही WJ लॉन्ग हम नेम लेते हैं, इस नाम को हमें याद आ जाती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर WJ लॉन्ग की बुक है। तो WJ लॉन्ग ने इनके बारे में क्या कहा है, तो इनने कहा है कि वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर। कि भाई क्या है, ग्रेटेस्ट पोइट है ना, किसके, नेचर के, that our literature had produced। तो विलियम वर्ड्सवर्थ is the greatest poet of literature that our literature has produced। कि मतलब हमारी लिटरेचर ने इस तरह के कवि को, एक ग्रेटेस्ट पोइट को प्रोड्यूस किया है, किसने, हमारे अभी तक हमारे लिटरेचर ने। तो WJ लॉन्ग कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। कि अभी तक भाई हमारे जो लिटरेचर है उसने ग्रेटेस्ट जो पोइट को जो प्रोड्यूस किया है, तो वो कौन है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। साथ साथ में एक और कमेंट जो इसका थोड़ा सा कॉन्ट्ररी है, वो भी WJ लॉन्ग का है, और वो क्या है कि वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस। कि भाई हमेशा ये मेलोडियस नहीं है, हमेशा ये मधुर नहीं लगते, हमेशा इनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा सुहावनी नहीं लगती है, मेलोडियस नहीं लगती है। और क्या कहते हैं, डैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल। कि भाई वो कभी, क्यों, हमेशा क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेल्डम ग्रेसफुल है, उनकी जो पोइट्री में ग्रेसफुलनेस है, सुंदरता है ना, ब्यूटी है, वो सेल्डम ही, ना के बराबर देखने को मिलती है। एंड ओकेजनली, और वो इंस्पायर करते हैं, कब, ओकेजनली, कभी कभार इंस्पायर करती है उनकी पोइट्री, हमेशा इंस्पायर नहीं करती। तो ये वाला जो क्रिटिकल कमेंट WJ लॉन्ग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पोइट्स जो हैं जो क्रिटिकल कमेंट्स देते हैं उससे एग्री भी करते हैं कि यस ऐसा है। क्यों, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है, वर्ड्सवर्थ की जो लिखने की स्टाइल है, तो स्टार्टिंग में तो वो इंस्पायर करती है, पर लास्ट में जब वो बाद में बड़े बड़े बिग वर्क करने लगे, लिखने लगे, उनका प्रील्यूड आया, रेक्ल्यूज आया, और भी बहुत सारे, तो इन सब ने इंस्पायर नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए WJ लॉन्ग का इस तरह का कमेंट है कि इनकी जो पोइट्री है मेलोडियस हमेशा नहीं है, कभी कभार ये इंस्पायर करती है। आगे हम देखते हैं कि भाई रोमांटिसिज्म, और इस रोमांटिसिज्म में दो जनरेशन रही हैं। एक जनरेशन का नेम है क्या, ओल्डर जनरेशन, और दूसरी जनरेशन रही है क्या, यंगर जनरेशन। तो पूछ ये लिया जाता है कि भाई ओल्डर जनरेशन में कौन कौन से पोइट आते हैं और यंगर जनरेशन में कौन कौन से पोइट आते हैं। तो याद रखेंगे कि ओल्डर जनरेशन जो है वो कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और एसटी कॉलरिज हैं। एसटी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ओल्डर जनरेशन, जबकि यंगर जनरेशन कीट्स, पीवी सेले, लॉर्ड बायरन। यंगर जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं कीट्स, पीवी सेले और लॉर्ड बायरन। यहाँ हमने देखा कि भाई एसटी कॉलरिज ने उनको क्रिटिसाइज किया, उनकी पोइट्री को, उनकी पोइटिक डिक्शन को, तो डिफेंड किया किसने, गैरोल्ड ने डिफेंड किया। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है एसेंशियली मिस्टिकल है, ये भी गैरोल्ड ने कहा। ठीक है, WJ लॉन्ग ने उनको ग्रेटेस्ट पोइट कहा, साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ये हमेशा इंस्पायर नहीं करते। रोमांटिसिज्म में हमें दो जनरेशन देखने की मिलती हैं, ओल्डर जनरेशन एंड यंगर जनरेशन। तो ओल्डर जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, एसटी कॉलरिज आते हैं, जबकि यंगर जनरेशन में कीट्स आते हैं, सेले आते हैं एंड लॉर्ड बायरन आते हैं। नाउ वी विल वॉच नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, और क्या कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को, कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल he falls into ponderousity,
एंड पोम्पोसिटी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई अपना कोई एक मार्क्ड जिस पर वो टिके रहें, इस तरह का कोई उनका स्टाइल नहीं है। देखो अब यहाँ हम देखें, कंपैरिजन कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को और एक और राइटर हम पढ़ते हैं क्या, मिल्टन को। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेबल और इन्फ्लुएंशियल वर्क देते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी राइटिंग इन्फ्लुएंस करती है। और बाद में क्या होता है, एक बार स्टार्टिंग से वो रैपिडली पीक पर पहुंच जाते हैं और फिर उनका फॉल होता है। और फॉल क्यों होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी राइटिंग में, अपने लिखने में क्या दिखाते हैं, पॉम्पोसिटी, है ना, दिखावा की वजह से बड़े बड़े वर्क लिखते हैं, दिखावा करते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं हम उनको बहुत ज़्यादा इसीलिए क्रिटिसाइज भी उनको किया है अदर क्रिटिक्स ने। पर हम देखते हैं मिल्टन, जिस जिस तरह से धीरे धीरे मिल्टन के वर्क आते हैं और लास्ट में जो उनके वर्क होते हैं, स्टार्टिंग के वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के अच्छे हैं, पढ़ने लायक हैं, इंस्पायर करते हैं, जबकि मिल्टन के जो वर्क हैं लास्ट वाले वर्क उनके इंस्पायर करते हैं और एक ए ग्रेड लेवल के, मतलब अच्छे लेवल के उनको माना जाता है। तो यहाँ पर मैथ्यू आर्नोल्ड ये कहकर ही उनको मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनका खुद का तो कोई स्टाइल है ही नहीं। और जब भी वो क्या करते हैं, सीक्स टू हैव अ स्टाइल, अपना कोई स्टाइल बनाने की जब वो कोशिश करते हैं तो क्या होते हैं कि पॉन्डरसिटी, बस सोचने में ही खो जाते हैं, और पोम्पोसिटी, दिखावा करने में, क्योंकि लास्ट में वर्क बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े वर्क लिखने लगे थे और उसमें बहुत सारे साइंटिफिकल डिक्शन और बहुत सब कुछ वो लिखने लगे थे इसी वजह से। तो इस तरह का क्रिटिकल कमेंट मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। एक और बात कही है कि उनकी जो फिलॉसफी है वो क्या है, इल्यूजन है, एक भ्रम है और कुछ नहीं है। तो ये बात भी किसने कही, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही। मगर यहाँ एक और बात गोएथ की आती है और ये क्या कहते हैं कि भाई जो क्लासिसिज्म है, देखो रोमांटिसिज्म से पहले क्लासिसिज्म था, है ना, रोमांटिक एज से पहले, रोमांटिक पीरियड से पहले क्लासिकल पीरियड जो रहा है, तो न्यू क्लासिकल पीरियड आप जानते हैं। तो क्लासिसिज्म इज हेल्थ, तो वो क्या है, वो तो भाई हेल्थ है, मगर रोमांटिसिज्म डिसीज, ये एक पॉजिटिव कमेंट है। और गौथे ने कहा है कि भाई क्लासिकल जो राइटर थे वो क्या थे, वो उसके लिए हेल्थ है भाई, उसका दिमाग का अच्छा होना और तब वो लिखेंगे। मगर रोमांटिसिज्म में जिसने भी लिखा है तो पूरी तरह से वो क्या हो गया है, पूरी तरह से वो खो गया है, उस नेचर में खो गया है और तब जाके उसने लिखा है, तो पूरी तरह से पागल हो गया तो वो उभरा है। तो इस तरह का इनका कहना है, किसका, गौथे का, कि क्लासिज्म इज हेल्थ बट एंड रोमांटिसिज्म ये एक डिसीज है। भाई रोमांटिसिज्म में लिखने के लिए आपको पूरी तरह से बीमार होना पड़ेगा, खो जाना पड़ेगा, किसमें, उस नेचर में। आगे हम देखते हैं कि भाई एक और मैथ्यू आर्नोल्ड का ये कमेंट है, उन्होंने कहा है किसको, प्रिल्यूड को। और ये तो एक पॉजिटिव कमेंट लगता है ना, है कि प्रिल्यूड इज कॉल्ड क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की ये मैग्ना कार्टा माने जाते हैं, शुरुआत माने जाते हैं कि प्रिल्यूड क्या है, ये जो वर्क है प्रिल्यूड, ये मैग्ना कार्टा है किसका, इंग्लिश लिटरेचर का। देखो इससे पहले हम मैग्ना कार्टा को डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्ना कार्टा बिगनिंग है, पर वहां हमने डिस्कस किया कि भाई जो लिरिकल बल्लेट्स हैं, जो लिरिकल बल्लेट्स हैं वो क्या माने जाते हैं, वो मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज की शुरुआत माने जाते हैं, रोमांटिक एज की बिगिनिंग कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा है किसका, रोमांटिसिज्म का, रोमांटिक एज का। पर यहाँ पे किसको, विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वर्क है प्रिल्यूड, इसको मैग्ना कार्टा कहा है, और किसका, इंग्लिश लिटरेचर का, और ये भी कहा है किसने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। आगे हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या हैं, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, बड़े ही विद्वान पुजारी हैं नेचर के। ये बात किसने कही है, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने ये बात कही है। और एक और पॉजिटिव कमेंट, टेनिसन, विक्टोरियन पीरियड है, आप वो विक्टोरियन पीरियड के राइटर हैं, आप जानते हैं टेनिसन, और इन्होंने क्या कहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, बेस घिसा पिटा, कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं बताया है जो घिसा पिटा है, उनकी जो पोइट्री है उसमें दम है।
तो ये बात कही है इन क्रिटिक्स ने। तो यहाँ हमने मैथ्यू अर्नोल्ड का देखा, ये एक नेगेटिव कमेंट कि भाई जब भी वो अपना स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो खो जाते हैं पॉन्डरसिटी में या फिर पॉम्पोसिटी में। आगे देखा कि इल्यूजन है उसकी फिलोसफी और कुछ नहीं, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। जबकि गोथ ने कहा है कि भाई क्लासिज्म तो हेल्दी लिखा करते थे, है ना, मतलब उसके लिए क्लासिज्म क्या थी, हेल्थ थी, पर रोमेंटिसिज्म तो एक डिसीज है। आगे मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनकी प्रिल्यूड को क्या कर दिया, मैग्ना कार्टा कहा है, किसका, इंग्लिश लिटरेचर का। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है किसने, हर्बर्ट रीड ने। जबकि टेनिसन का भी पॉजिटिव रिमार्क है कि उन्होंने यहाँ पे उनको डिफेंड किया है कि वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया जो कि बेस है, घिसा पिटा है। उनकी पोइट्री बहुत ही अच्छी है। नाउ वी विल वॉच नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। भाई थॉमस हार्डी जो ये जो राइटर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत गहरा प्रभाव था, किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। और कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हार्डी बताते हैं क्या, अ पर्टिकुलर पोएम, इनकी एक पोएम है ऑफ वर्ड्सवर्थ, और क्या वो क्या है इनके लिए, बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। और कौन सी पोएम है ये पूछ लिया जाता है। भाई थॉमस हार्डी इनकी एक पोएम को क्या कहते हैं, बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। भाई निराशा के लिए जो क्योर है वो इनकी एक पोएम है। वो क्या है, वो कौन सी पोएम है, तो वो पोएम का नाम है द लीच गैदरर। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन ऑफ नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। कि भाई डी क्विंसी ने कहा है कि भाई जो विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर एक जो पैशन है नेचर के लिए, वो उनके ब्लड में ही विद्यमान है। और एक बहुत अच्छी बात जो लॉर्ड बायरन कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कौन है, विजार्ड ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ साइड में देखिए, अगर हम दिशाओं को देखें तो वो ये ऊपर की साइड रहा करते थे, नॉर्थ दिशा में ये रहा करते थे। फ्रांस है, इंग्लैंड है, तो ये कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में ही पड़ता है। तो ये वहां के क्या थे, विजार्ड ऑफ नॉर्थ, जादूगर। ठीक है, जादूगर कहाँ के, नॉर्थ डायरेक्शन के। रोमांटिक पीरियड इज कॉल्ड द रिनेशा, है ना, और द रिनेशा ऑफ वंडर ऑफ पोइट्री। तो जो रोमांटिक पीरियड है वो क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल कहा जाता है, रिनेशा कहा जाता है, किसका, वंडर ऑफ पोइट्री का, है ना। और ये बात किसने कही है, थियोडर वॉट डंटन ने कही है। तो यहाँ हमने देखी क्रिटिकल कमेंट्स, और टोटल काफ़ी सारा ये एक लेंदी लेक्चर हो गया है, बट इस पूरे लेक्चर में आपको इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं। इट इज़ रियली वर्थ वॉचिंग। यहाँ से बहुत सब कुछ हमें जानने को मिलता है। देखो क्रिटिकल कमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये राइटर को किस किस वजह से प्रेज किया गया है और किस किस वजह से उसको क्रिटिसाइज किया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां हम एक राइटर को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो यही सब हमने इस लेक्चर में देखा, और आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प करेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।